क्या समझे थे कि सर के आगे डिमांड कर देंगे, सर पूरा करेंगे कि नहीं, यही सोच रहे थे ना। तो आप लोगों के डिमांड के हिसाब से आज मैं ले करके आया हूँ क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 1 के 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव कौन किस वर्ष पूछा गया है ये बताने के साथ साथ ये भी दावा करके पूरा ठोक के देता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा चैप्टर 1 से। और अगर इसी तरीके से सारे क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में जाके बैठिएगा संस्कृत के, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां देख सकते हो, आसान है। क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 में और 2020 में, 2018 के पहला पाली में, 2020 के भी पहला पाली में पूछा गया है। तो उपनिषद से जो है ना मंगलम पाठ मतलब कि निकला हुआ है, वहीं से प्रचलित है, वहीं से संकलित है। बस इतना याद रखो ना, उपनिषद से, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बस याद रखना है। यहां पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मैं सब चैप्टर पढ़ाता हूं तो सारी चीजों को इंक्लूड करता हूं। मैं आपको सभी को बता भी चुका हूं कि मंगलम पाठ में जो होते हैं 4 उपनिषद होते हैं और 5 मंत्र होते हैं। तो यहाँ पे अगर मंत्र की जिक्र हो रहा है तो मंत्र तो हो जाएंगे 5, लेकिन उपनिषद कितने हो जाएंगे 4। अब आप लोग कंफ्यूज में मत रहिएगा, आपसे उपनिषद पूछेगा तो मंत्र का आंसर मार के नहीं आइएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मतलब कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। आप जो कमेंट कीजिएगा ना, सारे कमेंटों का रिप्लाई दूंगा, साथ ही साथ जो डिमांड आपका होगा पूरा करूंगा। कमेंट करके देख लो। यहाँ पे उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के जो मतलब कि रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास। 1 मिनट, महर्षि वेद व्यास यहाँ पे है, महर्षि वेद व्यास ऑप्शन सी में है, देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है 2018 में, 2020 में, 2021 में। आप सोच के बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा पता है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। तो जो सत्य का जो मुख है वो हिरमेन पात्रेन मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि सोने का पात्र से ढका हुआ है कि हिरमेन पात्रेन से ढका हुआ है, किसका मुंह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से मतलब हिरमेन पात्रेन से ढका हुआ है। इसमें कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, बस आसान है। देखो, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से लिया गया है 2019 में, और उसके बाद 2020 में, 2022 में। इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, टेंशन नहीं लेना है, डोंट फियर, आई एम हेयर। तो यहाँ पे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बहुत ही आसान है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ईसावासियों में क्या बताया गया है, तो इसमें जो है ना प्रभु से कामना किया गया है। दूसरा में क्या किया गया है, दूसरा में आप लोगों का मतलब कि आत्मा के बारे में बताया गया है। श्वेता स्वेरों में परमात्मा के बारे में बताया गया है। मुंडकों में तो सत्य के बारे में बताया गया है। अनुनिहान महतो का यानी कि अणुमह्यान का मतलब अणु से सूक्ष्म माने छोटा छोटा कौन है, ब्रह्मन मतलब गगन, संसार या फिर दानव, सबको पता है। इसमें महर्षि वेद व्यास बताते हैं कि जो आत्मा होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आत्मा ब्रह्मन पोस्ट में लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है 18 में, 19 में और 22 में। इसके बाद 27 की बारी है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा महान से भी महान क्या है, आत्मा। परफेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी विजय होती है, बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, बार बार बताते हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। महर्षि वेद व्यास जो है ना इसके बारे में ऑल डिटेल मंगलम पाठ में बताए हुए हैं, सारी चीजों को मैं पढ़ा रखा हूं, बस आपकी कमी है। आप अच्छे तरीका से देखिए और देखने के बाद पूरे क्वेश्चन को लगा डालिए, है ना। सारे एमसीक्यू को लगा देना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। पर डे एमसीक्यू जो मैं लूंगा ना सभी का जवाब दो। क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। लो भाई ये क्वेश्चन है, एक बार अगर ये क्वेश्चन देख लेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। बहती हुई नदी ऐसा करके कहाँ मिल जाती है, अरे भाई समुद्र में मिलती है। नदियां जो होता है नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है। महर्षि वेद व्यास भी बताए हैं उसी तरीका से विद्वान शोक रहित होकर के क्या करता है, परमात्मा आत्मा की जरूरत होता है ना, परमात्मा के रहस्य को परमात्मा में विलीन होता है, रहस्य को देखता है उसके। इसके बाद देखो
नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। इसके बाद देखो हिरमेन पत्रेन सत्यपिहितम मुखम, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पे बस एक ही चीज समझिएगा, यहाँ पे तो मैंने बोला नहीं है, जिस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सत्य का जो मुंह है सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो वो जो है आपका ईसावासियों में कहा गया है। ठीक है, ईसावासियों में कहा गया है कि हिरमेन पत्रेन सत्यापिहितम मुखम, मतलब कि सूर्य किससे कहा गया है कि सत्य धर्म के लिए हिरमेन पत्रेन को हटा दीजिए, है ना, मतलब कि सोने के पात्र को हटा दीजिए, सोने के जो पात्र से जो सत्य का मुंह ढका हुआ है उसे हटा दीजिए, यही बात कहा गया है। इसके बाद देख सकते हो कहा है महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 2018 में, 2021 में, और लो और बताए, तो इसका आंसर पहले बताओ आप लोग। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो महतो महियान कठोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे ग्रस्त होता है, किससे प्रशस्त होता है, किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है। यहाँ देख सकते हो सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र संकलित है, किस प्रकार के मंत्र है? तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो सभी पदात्मक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इसी तरीके से हम सेट एकदम छोटा छोटा सा लेकर के आएंगे, सारे को कंप्लीट अगर आप पर डे दिन कीजिएगा ना, 100% लिख करके रख लीजिए, एग्जाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे चाहे जिस सब्जेक्ट का हो पूरा में पूरा करके आइएगा, ये चैलेंज ठोक के वादा करता हूँ, लेकिन याद करना होगा। तो आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।